चीन से फिर होने वाला है युद्ध। सीमा पर चीन की तैयारी के मायने क्या? क्या शांति की आड़ में चीन रच रहा है साजिश? क्या दोस्ती की आड़ में फिर दगा देगा चीन? क्या अरुणाचल पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है चीन? चीन से निपटने के लिए भारत कितना है तैयार? दोस्तों, चीन और भारत के बीच जंग की ज्वाला जलने के आसार अब दिखाई देने लगे हैं। ये कयास हम ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसे सुनने और देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ड्रैगन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। चीन की फितरत भी यही है, वो दोस्ती की आड़ में हमेशा दगा देने का काम करता है। अरुणाचल पर उसका दावा पेश करना इसका बड़ा सबूत है। दोस्तों, अरुणाचल पर चीन नापाक नजर गड़ाए बैठा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो सीमा पर अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रेल से लेकर सड़क तक विकसित कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर वो भारत पर घात लगाकर हमला कर सके। भारत भी ड्रैगन के मंसूबों से भली भांति वाकिफ है, लिहाजा वो भी अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है, सीमा पर विकास को रफ्तार दे रहा है, सेना के बेड़े में इजाफा कर रहा है, जिससे ड्रैगन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन की ऐसी नापाक साजिश के बारे में बताऊंगा, तो हो जाइए तैयार चीन की साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा देखने और सुनने के लिए, जिससे लेकर भारत भी अलर्ट हो गया है। दोस्तों, चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर गांव बना लिया है। भारतीय सेना ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। आपको चीन के इस कुकर्म के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि भारत के किन किन इलाकों पर ड्रैगन की नजर है। भारतीय क्षेत्र पर चीन की नापाक नजर, मैकमोहन रेखा को नहीं मानता चीन। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सीमा पर अक्सर खुरपेंच करते रहते हैं, जिसके कारण सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, तो चीन के साथ न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद है। चीन भारत के हजारों किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। हाल ही के वर्षों में उसने अपनी नापाक हरकतों का अंजाम देने के लिए सीमा पर पक्का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। चीन के साथ सीमा विवाद को समझने से पहले थोड़ा भूगोल समझना जरूरी है। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह सीमा 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है, जिसके साथ चीन की 1597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके के 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। 1956 से 1957 में चीन ने शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे बनाया था। इस हाईवे की सड़क उसने अक्साई चीन से गुजार दी। सड़क गुजारने पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीनी राष्ट्रपति झोउ इनलाई को पत्र लिखा। झोउ ने जवाब देते हुए सीमा विवाद का मुद्दा उठाया और दावा किया कि उसके 13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर भारत का कब्जा है। झोउ ने यह भी कहा कि उनका देश 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। दोस्तों, ये मैकमोहन रेखा क्या है, ये आपको बता देता हूं। दोस्तों, 1914 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ। इसमें 3 पार्टियां थे, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। इस सम्मेलन में सीमा से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसे ही मैकमोहन लाइन कहा गया। इस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया था। आजादी के बाद भारत ने मैकमोहन लाइन को माना, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चीन ने दावा किया कि अरुणाचल दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और चूंकि तिब्बत पर उसका कब्जा है, इसलिए अरुणाचल भी उसका ही है। चीन का कहना है कि वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। उसका कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। 1914 में जब समझौता हुआ, तब तिब्बत एक आजाद देश हुआ करता था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों, यहां आपको ये बता देता हूं कि चीन का भारत के साथ किन किन क्षेत्रों को लेकर विवाद है। ये झील 134 किलोमीटर लंबी है, जो हिमालय में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 44 किलोमीटर क्षेत्र भारत और करीब 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है।
एलएसी भी इसी झील से गुजरती है, इस वजह से यहाँ कंफ्यूजन बना रहता है और दोनों देशों के बीच यहाँ विवाद है। हम बात कर रहे थे पेंगोंग त्सो झील की, अब बात गलवान घाटी की। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है। यहाँ पर एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। डोकलाम ये एक तरह से ट्राई जंक्शन है, जहां से चीन, भूटान और भारत नजदीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। 2017 में करीब 2.5 महीने तक डोकलाम पर भारत चीन के बीच तनाव था। तवांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले तवांग पर चीन की नजरें हमेशा से रही हैं। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्मस्थल है। इसे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी कहा जाता है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। 1914 में जो समझौता हुआ था उसमें तवांग को अरुणाचल का हिस्सा बताया गया था। 1962 की जंग में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन युद्ध विराम के तहत उसे अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारत के सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है। ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री गुजरते हैं। नाथुला को लेकर भारत चीन में कोई विवाद नहीं, लेकिन यहाँ भी कभी कभी भारत चीन की सेनाओं में झड़प की खबर आती रही है। दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अब आपकी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई होगी। लिहाजा अब आपको वो बताते हैं जिसे जानने के बाद आपकी टेंशन बढ़ना लाजमी है। अरुणाचल से सटे इलाकों में चीन बढ़ा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत भी मजबूत कर रहा अपना आर्मी बेस। दोस्तों, चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालीटा ने यह जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल कालीटा ने कहा कि तिब्बत रीजन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। चीन अपनी सीमा के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इससे वो मजबूत स्थिति में होगा और अपनी सेना को जल्द सीमा तक पहुंचा सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल कालीटा ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने एलएसी के पास गांव बसाए हैं, इनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए अपनी क्षमता और मैकेनिज्म का विकास कर रहे हैं। इससे हम मजबूत स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा कि अग्रिम मोर्चों पर तराई वाले इलाके और खराब मौसम सेना की क्षमता बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। बावजूद इसके ऑपरेशनल मुस्तैदी के साथ भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। विस्तारवादी चीन ने 6 महीने पहले सितंबर 2019 में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में गांव बसाए थे। सैटेलाइट इमेज से अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक और एनक्लेव बनाने का खुलासा हुआ था। इसमें करीब 60 इमारतें होने का दावा किया जा रहा है। 2019 से पहले इस जमीन पर एक भी इमारत नहीं थी और 2021 में 60 इमारतें बन गई हैं। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से इसकी इमेज जारी की गई है। इमारतें पुराने कब्जे से 93 किलोमीटर दूर दिखाई दे रही हैं। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच में है। भारत हमेशा इस इलाके के भारतीय सीमा में होने का दावा करता रहा है। यही नहीं, चीन ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। लद्दाख के चुशूल क्षेत्र के पार्षद कोनचोक स्तानजिन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की थी। कोनचोक ने कहा कि चीन सीमा के पास मोबाइल टावर बना रहा है। चीन इन टावर्स का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र में निगरानी के लिए कर सकता है। कोनचोक ने कहा था कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीते दिनों चीन ने पेंगोंग झील पर पुल बनाया था और अब हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए अभी हाल ही में भारतीय सेना ने चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अतिरिक्त 6 डिवीजन तैनात की है। इसके अलावा सैनिकों को दूसरे अहम मोर्चों से बुलाया गया है। इनमें लद्दाख में पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात जवानों से लेकर पूर्वोत्तर में आतंकवाद रोधी अभियानों में जुटे सैनिक शामिल है। दोस्तों, चीन की नापाक हरकत को लेकर ही भारत अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। स्वदेश में हथियारों का निर्माण कराने के साथ ही विदेशों से भी हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। चीन को साधने के लिए भारत ने अमेरिका को अपने साथ खड़ा किया है। साथ ही क्वाड के जरिए जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी भारत ने अपने साथ मिला लिया है, जिससे जरूरत पड़ने पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लिहाजा अगर चीन ने भविष्य में कभी भारत के खिलाफ किसी युद्ध को अंजाम देने की कोशिश भी की तो मादरे हिंद उसे ऐसा जवाब देंगे कि उसकी पुंगी बच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।